फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब बच्चा अपनी मदर के अंदर होता है तो क्या वो सुन सकता है या नहीं सुन सकता है, और अगर वो सुन सकता है तो उन चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है और क्या क्या चीज़ें एक मदर को करनी चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चा जब माँ के अंदर होता है तो क्या सुन सकता है। हम लोगों ने सुना है कि अभिमन्यु ने पूरी जो है आपका चक्रव्यूह को भेदने की कथा सुनी थी अपने माँ के पेट के अंदर, तो क्या वो सच में सुन सकता है? तो जी हाँ, 18 हफ्ते से ऊपर बच्चे सुन सकते हैं। तो सबसे पहले वो किसकी आवाज को रिस्पॉन्ड करते हैं? सबसे पहले वो मदर की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि वो माँ के अंदर होते हैं। तो उस टाइम पे जब माँ बात करती है, कुछ भी बोलती है, तो एक्चुअल में बच्चे जो जिनकी उम्र 18 हफ्तों से ऊपर होती है माँ के गर्भ में, वो बात सुन सकते हैं। अपनी माँ की आवाज को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और इवन जब वो बॉडी के बाहर आते हैं तब भी वो अपनी माँ की आवाज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जो फादर्स हैं, अगर वो बच्चे से बात करें तो वो बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं और बच्चे उनकी आवाज को भी पहचानने लगते हैं, और जब मदर से बाहर आते हैं, वूम से बाहर आते हैं, तो उस टाइम पर वे फादर की आवाज को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि बच्चे सबसे ज्यादा किसकी आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब दूसरा कि क्या आपको ये क्यों है ऐसा, मतलब उसका कुछ इफेक्ट भी है कि आप किस तरह का म्यूजिक सुन रही हैं या क्या चीजें आप सुन रही हैं। तो देखिए, अगर आप उस टाइम पीरियड पर बहुत सूदिंग बातें करती हैं अपने बच्चे से, इवन आपने मूवीज में देखा होगा कि बहुत बार दिखाया जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उससे बात कर रहे हैं, क्या उसका कुछ रेलिवेंस है? तो जी हाँ, उसका बहुत रेलिवेंस है। इवन आजकल गर्भ संस्कार करके भी इस टॉपिक को पे बात की जाती है। इसमें क्या होता है कि गर्भ के अंदर आपको बच्चे को जब आप उससे इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, बहुत सूदिंग से आप म्यूजिक चला देते हैं, तो बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। और बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि बच्चा अंदर टेंस हो गया है या बच्चा घबरा गया है, बच्चे ने पॉटी कर दी है डिलीवरी के टाइम पे, इवन इस तरह की भी चीजें आती हैं। तो बच्चा जितना रिलैक्स रहेगा, तो जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है, इवन डिलीवरी का प्रोसेस है, उस टाइम पर भी बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मदर को ट्राई करना चाहिए कि वो 18 वीक से ऊपर जो है बच्चे से इंटरेक्ट करती रहे, पेरेंट्स वगैरह इंटरेक्ट करें, अच्छे से बच्चे से बात करें। दूसरा, बहुत रिलैक्सिंग म्यूजिक चलाएं, बहुत ज्यादा जो है बहुत हार्श म्यूजिक, बहुत लाउड म्यूजिक ना चलाएं, क्योंकि उससे बच्चा थोड़ा डर सकता है, सहम सकता है, क्योंकि वो अब साउंड्स को समझ रहा है। दूसरा, ये भी बोला जाता है कि जो बांसुरी की आवाज होती है, बच्चे उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो आप ये भी कर सकती हैं कि आप कोई बांसुरी का म्यूजिक चला दीजिए, और उससे बच्चा वो धीरे धीरे करके क्या होगा कि बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा, बच्चा बांसुरी की आवाज को समझने लग जाएगा। और जब बाहर आकर भी इवन आप बांसुरी की आवाज बजाएंगी तो बच्चे के लिए वो बहुत ही फेमिलियर सी आवाज होगी, और बच्चा उसको रिलेट कर लेगा कि जब मैं मदर के अंदर था तो उस टाइम पर मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी इस आवाज को सुनकर, और ये बिल्कुल फेमिलियर है मुझे, मैं इस आवाज को पहचानता हूं। और जब वो बाहर आके उसी टोन को सुनेगा, उसी ट्यून को सुनेगा और उस आवाज को सुनेगा, तो बच्चा बाहर भी आकर बहुत फेमिलियर फील करेगा, बहुत रिलैक्स फील करेगा। तो ये तो सब बात हो गई इस बारे में। अब मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड शेयर करना चाहूंगी। जब वामिका मेरे अंदर थी तो उस टाइम पर हमारे टीवी में कुछ म्यूजिक था जो आता था, इनफैक्ट कुछ एड्स थे। उस टाइम पर लॉकडाउन का टाइम था, तो कलर्स के ऊपर एक घर बैठो बैठो करके एक सीरीज चली हुई थी जो एड्स की जगह आती थी, और उसमें जो ट्यून आती थी वो वामिका ने पूरे थ्रू आउट द टाइम सुनी है जब वो मेरे अंदर थी। अब जब वामिका बाहर आई है तो वो कुछ भी, किसी भी, अभी वो नाउ शी इज 8 months ओल्ड, पर वो कुछ भी कर रही हो, ठीक है, और अभी से नहीं, इवन जब से वो बाहर आई है टमी से, वो उस साउंड को इतना रिकॉग्नाइज करती है कि जैसे ही वो बजती है वो एकदम फेस उसका मुड़ के वहीं पे जाता है, और वो एकदम ऐसे बिल्कुल ध्यान से उसको सुनने लग जाती है। ये फर्स्ट चीज है जो मैंने नोटिस की। नेक्स्ट चीज जो मैंने नोटिस की कि जब मैं डिलीवरी के लिए घर पर गई थी, उस टाइम पर हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन था, तो सब लोग घर पर चेयर अप करने के लिए शाम को लूडो खेलते थे। तो जो लूडो की आवाज है, जो वो लूडो था, उसमें क्या था, डाइस जो जिस पर हम करके उसको यूज करते थे, उसमें जो है एक अंदर कुछ लगा हुआ था, तो वो डाइस की आवाज आती थी बड़ी अलग सी।
तो वामिका उस आवाज को बहुत रिकॉग्नाइज करती है। इवन जब वो बजती है या हम कभी भी अगर लूडो खेलने लगे तो उसके लिए वो आवाज बहुत सूदिंग है। अब आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि बच्चा कोई भी आवाज होगा तो उसको इतना ही एंटरटेनमेंट के लिए फील करेगा या उतना ही अच्छा उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा। तो नहीं, टीवी पे बहुत सारी चीजें चलती हैं, एड्स चलते हैं, वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती है, वो अपनी एक्टिविटी में लगी रहती है। बट अचानक से जब वो उसकी ट्यून आती है तो वो जस्ट मुड़ जाती है और उसको वो सुननी होती है। एंड जैसे ही वो खत्म होती है उसके बाद वो फिर अपनी एक्टिविटी में लग जाती है। तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे लगा कि मुझे इस पे डेफिनेटली वीडियो बना के पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे की कंडीशनिंग उसके बाहर आने से ही नहीं, जब वो आपके वूम के अंदर है तब से ही कर सकती हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, इनफैक्ट दोनों पेरेंट्स बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें और कुछ सूदिंग ऐसी चीजें करें कि बच्चा जब बाहर आए उन्हीं वॉइस को और उन्हीं साउंड्स को बजा के बच्चे को ऐसा लगे कि ये वही सिमिलर एनवायरनमेंट है जिससे मैं आया हूं, तो बच्चा स्ट्रेस फील ना करे। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।